हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेब डेवलपमेंट कोर्स। आज हम आपको बताएंगे कि एक्सप्रेस जेएस के थ्रू अपनी जो है एपीआई को हम मोंगोडीबी टीवी यूज़ करके अपने डाटाबेस के अंदर कैसे सेव करेंगे और एपीआई क्रिएट कैसे की जाती है। इसके लिए सबसे पहले हम जो है यहाँ आएंगे और यहाँ सबसे पहले जो है हमने अपनी एक कमांड चलाई थी। इस कमांड का नाम था, जो हमने कमांड चलाई थी, npm init -y। इस कमांड को चलाने से आपका जो है ये आपसे ये नहीं मांगता कि इस फोल्डर के अंदर जो है आपने उस प्रोजेक्ट का नेम क्या है, ये सब क्या है, ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा। उसके बाद हमने npm करके एक्सप्रेस, नोडमॉन और मोंगूस को इंस्टॉल किया। ये बहुत ज़रूरी है मोंगूस इंस्टॉल करना। उसके बाद जाके मोंगूस को जाके हमने नोड वन, npm1 इन सबको चेक कर लिया कि ये था है। इसके बाद हमने .env भी यूज़ किया, क्योंकि हम अपने पोर्ट और मोंगो यूआरएल को जो है कोड को हाइड रखेंगे। ये सब करने के बाद हम जब इसमें आए, इसके बाद हमने जो है यहाँ हमारे ये सब इंस्टॉल हो गए। ये देखिए ये सब इंस्टॉल हो चुके हैं। ये इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे हमने एक कमांड और दी, कॉमा लगा के, डेव नोड मोन इंडेक्स जो है, जब तक नोड मोन इंस्टॉल नहीं था नोड लिखा था, फिर नोड मोन कर दिया, ताकि अब जो है इसे बार बार जो है हमें रन ना करना, रन करने के लिए बार बार npm रन देव या रन स्टार्ट ना करना पड़े। देव की जगह स्टार्ट लिखते हैं तो बार बार ना करना पड़े, ऑटोमेटिक ये सर्वर स्टार्ट होता रहे। और ये सब करने के बाद हमने ये सब कर लिया, फिर index.js पे आए। फिर हम जो है अपनी एक्सप्रेस जेएस की साइट पे आते हैं। एक्सप्रेस जेएस की साइट पे आने के बाद जो है हेलो वर्ल्ड में आएंगे। तो हेलो वर्ल्ड में आके इस कोड को हमने किया यहाँ पे कॉपी। और देखिए यहाँ पे हमने जो है कॉपी कर भी लिया है। यहाँ देखिए ये जो है ये index.js ये सब देखिए मैंने कॉपी किया है। इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सब कॉपी है। इसके बाद जो है हमने एक .env फाइल बनाई, अपने पोर्ट को छुपा लिया। जो पोर्ट को छुपा लिया तो ये हमारा प्रैक्टिस टू था। यहाँ हमने देखिए यहाँ हमने जो है .env फाइल बनाई है। यहाँ 3000 ऑलरेडी चल रहा था, 3001 कर दिया है। यहाँ पे मैंने मोंगो डीबी खोल के इस वाले कोड को कॉपी करके इस डाटा का मैंने नाम डाला है। ये नाम रख के मैंने यहाँ रखा, और यहाँ रखने के बाद मैंने जो है यहाँ पे आया और पोर्ट को तो process.env पोर्ट कर लिया, या prod बैकटिक लगा के प्रोट पोर्ट पोर्ट कर लिया। और उसके बाद जो है जो अपना मोंगूस का था, मोंगूस इंस्टॉल किया है। मोंगूस को इंस्टॉल किया तो यहाँ एक बनाई मैंने कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग फाइल बनती है डाटाबेस को सेव करने के लिए। इसमें एक्सप्रेस को सेव किया, मोंगूस को, .env को। क्योंकि .env की यहाँ जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम अपने मोंगूस को देखिए यूएसबी process.env mongoose URI, जैसे पोर्ट के लिए क्या था, process.env पोर्ट। पोर्ट को हम नीचे रखेंगे, इससे सबसे नीचे रखेंगे, नहीं तो यहाँ पे जो है ये आपको जो है जब हम इसमें चलाते हैं तो ये अनडिफाइंड दिखाएगा। यहाँ पे ये देखिए अनडिफाइंड दिखा रहा है। तो अनडिफाइंड ना दिखे, ये हमें इस तरह से दिखे, तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम इसे यहाँ रखें। फिर हम जो है express.url कोड फॉर्स कर देंगे, ताकि जो है हमारा जो है काम करता रहे। जो एपीआई क्रिएट करेंगे जेसन फॉर्मेट में चाहिए, तो जेसन फॉर्मेट के लिए कर दिया हमने। ये करने के बाद सबसे पहले डाटाबेस में हमने अपना स्कीमा बनाया। स्कीमा के लिए जो है आप यहाँ आ सकते हैं मोंगूस की साइड पे, और ये रहा हमारा स्कीमा, जिसे आप जो है कॉपी कर सकते हैं। ये मोंगूस का फॉर्मेट है। इसे फॉर्मेट को यहाँ पे लिखा, कनेक्ट टू मोंगूस। नहीं, सबसे पहले मोंगूस को कनेक्ट करेंगे। मोंगूस कनेक्ट करने के लिए ये डॉट ए प्रोसेस में भी डॉट देन कैच लगाया, कंसोल में कनेक्ट टू मोंगो डीबी आ जाएगा, मैसेज हमें शो हो जाए, देखो कनेक्ट टू मोंगो डीबी आ रहा है, नहीं तो एरर बता देगा। फिर उसके बाद ये सब करने के बाद अब आते हैं हम मॉडल्स पे। मॉडल्स पे वही हमने स्कीमा के लिए यहाँ पे आए, इस स्कीमा को कॉपी किया। ये स्कीमा कॉपी करने के बाद मोंगोज और ये स्कीमा लिखा। उसके बाद स्कीमा का नाम मैंने दे दिया निक1 स्कीमा। फिर मैंने यहाँ मोंगो स्कीमा लिखा था, मैंने एक सेलिब्रिटी दिया, उसका टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर जरूरी है, वरना यूनिक का मतलब है कि इसके नेम अलग अलग होने चाहिए, सेम ना हो। सिटी भी यही टाइप स्ट्रिंग सब सेम कर दिया मैंने। उसको सेम करने के बाद जो है यहाँ पे निक1 एक नया नाम दिया, उसमें mongoose डॉट मॉडल निक1 स्कीमा, अपने स्कीमा, और इसको जो है मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा। एक्सपोर्ट करने के बाद ये जो मॉडल की फाइल है ये जाएगी मेरे डाटाबेस में, नहीं ये जाएगी मेरी राउट की फाइल में। ये देखिए राउट की फाइल में मेरी mongoose वाली चली गई। यहाँ पे देखिए डबल डॉट करके स्लैश है, मतलब फोल्डर से बाहर आ जाते हैं। इस फोल्डर से बाहर निकले और मॉडल्स के फोल्डर में आके वहां से हम इस तरह ले आए ऐसे। यहाँ राउटर का दिया हमने लिंक, राउटर। अब ऐप डॉट गेट होता है यहाँ पे, जो हम जो है यहाँ से लेते हैं जब एक्सप्रेस पे आते हैं, तो जब राउटर वगैरह देते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ लिखे होते हैं ऐप डॉट गेट। गेट का मतलब है हमें दिखाई देगा
पोस्ट का मतलब नई पोस्ट कर सकते हैं, पुट का मतलब जो पोस्ट करी है हमने उसमें कुछ अपडेट करना हो, चेंज करना हो कर सकते हैं, और डिलीट कर सकते हैं। चूंकि ये ऐप चलता है ऐप डॉट, अब हमें ऐप डॉट की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे राउटर का रखा है तो हम राउटर डॉट गेट करेंगे। ये जो राउटर डॉट गेट है ये सिंगल, ये सब चेक करने के लिए सारा इसमें दिखा देगा स्कीम हमें, जितने भी हमने इसमें सेलिब्रिटी सिटी डाले होंगे सब दिखा देगा हमें। ये आईडी डाल के गेट कर रखा है, इसका मतलब एक एक स्कीमा आईडी से सर्च करेंगे हम तो एक ही, जिसकी आईडी सर्च करेंगे उसी का स्कीमा दिखाएगा। पर इसका देखिए निक फाइंड वन करेगा, निक वन निक्स वन फाइंड वन कई सारे, नेक्स्ट वन सारे सेंड कर देगा, एक मैसेज जेसन की फॉर्मेट में आ जाएगा एरर डॉट मैसेज। फिर हम जो है अगले में करेंगे निक वन, मतलब कि एक में फाइंड बाय आईडी से करेगा, रिक्वेस्ट डॉट परम डॉट आईडी लिखा जाता है, फिर स्टेटस 404 से उसका स्टेटस दे दिया निक वन नॉट फाउंड। इफ अगर निक वन नहीं दिखता है, नॉट इक्वल लिखा है ना, तो रेसिस्ट निक वन, अदरवाइज एरर में ये दिखा दे, और नहीं है तो है, अदरवाइज फिर ये मैसेज शो में कर देगा वो आईडी से। अगले में पोस्ट में हमें न्यू पोस्ट बनानी है, तो न्यू निकवन ये क्रिएट करेंगे। निकवन में ये निकवन कौन सा वाला है, ये रहा निकवन रिक्वायर जो मॉडल डॉट जेएस है, जो स्कीमा जो यहाँ से उठाया हमने, ये जो है ये निकवन, ये मॉडल स्कीमा निकवन स्कीमा था, ये जो है इसमें इसमें चेंज करने के लिए ये यहाँ पे जो है हम इसमें चेंज कर सकते हैं। इसमें भी लेसन जेसन मैसेज स्टेटस के साथ, ये हम स्टेटस के साथ देंगे। फिर हम जो है पुट पुट और डिलीट दोनों में हमें आईडी देनी पड़ती है, क्योंकि हम आईडी से ही एक में चेंज करते हैं। फाइंड बाई आईडी अपडेट करना है, रिक्वेस्ट पर आईडी बॉडी में चेंज होगा, न्यू ट्रू होगा। अगर ये नहीं दिखाई देता अपडेट नॉट देख तो नेट डाटा नॉट फाउंड निगमन, ये अपडेट नेक्स्ट एरर दिखा देगा। और डिलीट में भी सेम, डिलीट नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे और फाइंड आईडी में डिलीट करेंगे, इफ नहीं दिखाता डिलीट डिलीट कर देंगे, डिलीट कर देगा। और मॉड्यूल इसके बाद राउटर को एक्सपोर्ट करेंगे। ये राउटर कहाँ पे जाके एक्सपोर्ट होगा, ये राउटर एक्सपोर्ट होगा इंडेक्स वाली फाइल में, देखिए ये वाली फाइल में। हमारा जो डाटाबेस बना था, ये डाटाबेस भी जो कनेक्ट डीबी बनाया हमने, ये कनेक्ट डीबी भी हमारा इंडेक्स डॉट जेएस में आ गया। और यहाँ पे फिर हमने इस तरह से रन किया कनेक्ट डीबी करके, यहाँ पोर्ट का नीचे ही करना है ताकि वो अनडिफाइंड ना आए। ये सब करने के बाद जो है हम आएंगे, ये सब कर देंगे तो कनेक्ट टू डीबी का मैसेज आएगा। कनेक्ट टू डीबी का यहाँ आ जाओ, अपने इसमें चेक करेंगे, यहाँ खोलेंगे, रिफ्रेश करके खोला हमने, इसमें आए देखो ये मेरा डाटा शो कर रहा है। इसमें निकवन, इसमें मैंने नेम दे रखा था। नेम देने के लिए जो है मैं एक काम और करता हूँ, अपना सीएमडी खोलता हूँ। सीएमडी खोलने के बाद मैंने एक मोंगूस का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था। कैसे किया था मोंगूस का सॉफ्टवेयर डाउनलोड, उसके लिए मैं यहाँ आया था, मोंगूस में आता हूँ। मोंगूस में देखो ये टूल्स में आता हूँ, टूल्स पे क्लिक करके मोंगो डीबी शेल में ये वर्जन है। इसे यहाँ ये जिप में होता है, मैं एमएसआई वर्जन डाउनलोड करूंगा। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करूंगा, इंस्टॉल करने के बाद सी ड्राइव में आगे अलग से एक फोल्डर बनाऊंगा मोंगूस नाम से। और फिर बाद में उसे इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे मैंने मोंगूस चलाया, और ये देखिए मेरा कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद शो डीबीएस कितने कलेक्शन है देखिए, सारे मुझे दिखा रहा है ये सब चल रहे हैं मेरे। इसमें देखिए मेरा नया निकवन डीबी1। फिर मैं ऐसे यूज पे क्लिक करूंगा, यूज पे क्लिक करने के बाद ये मेरा इसमें स्विच हो जाएगा, इसमें आ गया। इसमें आने के बाद इसमें मैं कलेक्शन चेक करूंगा, शो कलेक्शन में कलेक्शन देखो, इसमें मेरी कलेक्शन है निकवन। अब कोई पूछेगा ये निकवन कलेक्शन कहाँ से आ गई हुई, ये निकवन कलेक्शन कब बनाई, निकवन डाटा वन तो मैंने बना रखा था, देखिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ है मेरी इंडेक्स डॉट जेएस है एपीआई डॉट यूज, और ये आ गई स्लैश एपीआई निकवन मैंने बना दिया है, निकवन बनाया। और यहाँ पे डाटाबेस में मैंने इसका नाम रखा था जो डॉट एनवी फाइल में निकवन डाटा वन, ये देखिए मैंने ये नाम दिया था यहाँ निकवन डाटा वन। डाटाबेस बनाया और डाटाबेस के अंदर एक कलेक्शन, जो कलेक्शन को मैंने दिखाया तो कलेक्शन मैंने यहाँ पे आके दिखाई है, ये रही एपीआई जिसके निक1 ये मेरी कलेक्शन है। और इसको एपीआई के थ्रू मैं से सर्च करूंगा तो ये यहाँ मुझे दिखाएगा। मैंने इसमें जाने के बाद फिर सीएमडी में आए, सीएमडी में आने के बाद अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। निक1 डॉट फाइंड वन किया, कुछ नहीं निकला, ब्लैंक निकला। ब्लैंक के बाद निक1 डॉट इंसर्ट वन, एक ही इंसर्ट किया, सेलिब्रिटी कैंडा सिटी एल डाल दिया। और उसके बाद जो है जब मैंने कहा ये ट्रू कर दिया और इसकी आईडी दिखा दी, मतलब जिसमें डाटा आ गया। और डाटा ने जब मैंने यहाँ अपडेट पे क्लिक किया तो ये मुझे यहाँ डाटा दिखा रहा है। फिर मैं आऊँगा पोस्टमैन में चेक करने, पोस्टमैन में चेक करने के लिए मैं आऊँगा पहले गेट में। गेट में लोकल और 3001 में चल रहा है, 3001 में ऑलरेडी मेरा ये चल रहा था, देखिए ये मुझे शो कर भी रहा था। और ये कहाँ से शो कर रहा था, ये शो कर रहा था मुझे यहाँ से, ये देखो ये शो कर रहा है, ये होम पेज का है। और ये होम पेज का शो करने के बाद यहाँ पे राउटर डॉट गेट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो आगे जो है
पोस्टमैन में आए, ऐप डॉट निकवन में आए, इस पर क्लिक करेंगे, सेंड पे क्लिक करते ही ये मेरा डाटा शो कर देगा। फिर मैं पोस्ट में आऊँगा, पोस्ट में नहीं बनाऊंगा तो निकवन लिख के यहाँ पोस्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से पोस्ट सेलेक्ट किया था, फिर यहाँ बॉडी पे क्लिक किया, फिर ये सिलेक्ट किया, फॉर्म यूआरएल इनकोडर, सेलिब्रेट ड्रॉ भी कर सकते हैं, यूआर सेलिब्रिटी नाम लिखा, सिटी नाम लिखा सेलिब्रिटी, फिर नाम रह दिया यूएसए। यहाँ सेंड पे क्लिक करा तो एक नया नाम ऐड हो जाता है। नया नाम ऐड होने के बाद फिर से यहाँ क्लिक करेंगे तो उसे कर सकते हैं, और बाकायदा आईडी से भी उसे सर्च कर सकते हैं। यहाँ मैं आईडी लिखूंगा तो ये आईडी से उसे सर्च कर देगा। अभी मैं सेंड पे क्लिक करूंगा तो ये सर्च नहीं करेगा क्योंकि है नहीं, ये डाटा डिलीट कर दिया था मैंने। और यहाँ पे जो है मैं ये आईडी से सर्च कर सकता हूँ। जैसे मैं ये आईडी लूंगा तो मैं जो है पर्टिकुलर जो गेट में जो आईडी नाम से बनाया था, तो आईडी इसीलिए ही बनाया था मैंने कि आईडी से मैं जो है उसे पर्टिकुलर सर्च कर सकूँ। देखो आ गया ये। उसके बाद पुट में अपडेट कर सकता हूँ, सेलिब्रिटी जूलिया, मैंने इसमें जूलिया में ऐड किया था, उसका नाम चेंज कर सकता हूँ। जैसे ही मैं चेंज करूंगा ये मेरे को चेंज करके यहाँ पे दिखा देगा। फिर मैं डिलीट में पर्टिकुलर उस आईडी पे जाऊंगा, जिस आईडी को डिलीट करना है वहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ डिलीट हो जाएगा। और यह सारा का सारा डाटा मैं यहाँ रिफ्रेश करूंगा तो मुझे यहाँ सब शो हो जाएगा। इस तरीके से मेरी एपीआई पोस्टमैन में क्रिएट हो गई। पोस्टमैन में क्रिएट होने के बाद यहाँ से आ गई CMDM मॉन्गूज में इंस्टार्ट बन करके, फिर पोस्टमैन से यहाँ पे हमें सब दिखता रहेगा इस तरीके से। और यहाँ भी हमें जो है अगर देखना चाहें तो यहाँ देखिए मॉन्गूज में आके यहाँ पे जो है रिफ्रेश करके कनेक्ट करके यहाँ आप देख सकते हैं। ये देखो ये मुझे सब दिखा रहा है, ये मेरे सारे डाटा वन डाटा। अब देखो इसके अंदर भी अभी जो है कुछ नहीं था, अभी देखो मैंने रिफ्रेश किया है, ये देखो ये आया, डॉक्यूमेंट आ गए, ये देखो ये इसमें अंदर सेव है, विद आईडी उसके अंदर सेव है। और सेव होने के बाद इस तरीके से हमारा एक्सप्रेस के थ्रू डाटा सेव हो जाता है, एपीआई है, और ये हमारे इसमें सेव होती है। अब सवाल आता है कि एपीआई पिक्चर को कैसे सेव किया जाता है। पिक्चर को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए।